आप देख रहे हैं हमारा विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। शादी के लिए आखिर अपना धर्म छुपाने और नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है, और जब शादी हो जाए तब दूसरे धर्म की लड़की पर जबरन धर्मांतरण का दबाव क्यों बनाया जाता है? इसके लिए खासकर हिंदू लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस खतरे के प्रति आगाह किया है। केरल से कटिहार तक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और खासकर सीमांचल लव और जिहाद और धर्मांतरण के निशाने पर है। न्यूज 18 ने लव जिहाद के मामलों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। आप हमारा विशेष देख रहे हैं जिहादी प्यार का पंचनामा सीरीज की दूसरी कड़ी। कहानी पूर्णिया से शुरू होती है, जहां फराज ने हिंदू लड़की से पहले दोस्ती की, प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे घर से भगा ले गया और हैदराबाद ले आया। लड़की के परिजन इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। हिंदू संगठन एक्टिव हो गए हैं, लेकिन सीमांचल में लव जिहाद का यह कोई पहला मामला नहीं है। सीमांचल में प्यार की आड़ में जिहाद का खेल। पूर्णिया की हिंदू लड़की बनी जिहादी प्यार का शिकार। प्यार के झांसे में फराज भगाकर ले गया हैदराबाद। मां कह रही बहला फुसलाकर बना देगा मुसलमान। जल्दी से जल्दी लाया जाए बेटे को। 3 दिन हो गए तक नहीं आई है। पिता कह रहे पुलिस ने समय पर नहीं की कार्रवाई। वही लड़का है और उसके फादर को, उसके भाई को भी थाना भी लाया गया, लेकिन प्रशासन जो है उसको किसी तरह से बिना कहले अपना छोड़ दिया है। पुलिस प्रशासन के रवैये से भाई भी परेशान। तो वो उसका लड़का जो बदतमीजी करने लगा, बोला हमको मालूम नहीं, हम उसको बोले अब्बू को बुलाओ, अब्बू से गप करना है, तो वो कुछ नहीं बोला। क्या इस लव जिहाद के पीछे है पीएफआई का हाथ? ये एक तरह का जो है मुस्लिम संगठन का पीएफआई द्वारा फंडिंग जो है, ये केस जो है आपको बनमनखी तक पहुंच गया है। फराज के जिहादी प्यार के खिलाफ हिंदू संगठन एक्टिव। जब तक कि लड़की का बरामदी नहीं होगा तब तक जो है ये चरणबद्ध आंदोलन जो है चलता रहेगा। सीमांचल धर्मांतरण और लव जिहाद के निशाने पर है। बदलती डेमोग्राफी के बीच आए दिन प्यार का धोखा देकर पहले शादी और फिर दबाव देकर धर्म बदलने के मामले सामने आते रहते हैं। बार बार आरोप लगते हैं कि विशेष समुदाय के लड़के हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर शादी करते हैं और उसके बाद धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता है। आखिर सीमांचल में लव जिहाद के मामलों में क्यों बढ़ोतरी हो रही है? न्यूज 18 विशेष में आज करेंगे सीमांचल में हो रहे जिहादी प्यार का पंचनामा। तो पूर्णिया के बनमनखी में एक हिंदू लड़की को अगवा करने का मामला सामने आया। अगवा लड़की के घरवाले से लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। परिजनों के मुताबिक आरोपी फराज ने पहले लड़की को प्यार के जाल में फंसाया, फिर 24 नवंबर को उसे लेकर फरार हो गया। देखिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की ये रिपोर्ट। 3 दिन हो गए तक नहीं आई है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार गुहार लगा रही हैं कि कोई उनकी बेटी को बचा लो, नहीं तो फराज उसकी भी दिल्ली की श्रद्धा जैसी हालत कर देगा, उसे मार डालेगा। उनका कहना है कि उनकी बेटी को फराज नाम के शख्स ने लव जिहाद का शिकार बनाया है। जल्दी से जल्दी लाया जाए बेटे को। 3 दिन हो गए तक नहीं आई है। क्या लगता है फुसला करके लेके चला गया? हम लोगों को कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। यह मामला पूर्णिया के बनमनखी का है। परिजनों के मुताबिक 24 नवंबर को दर्जी पट्टी के रहने वाले फराज नाम के शख्स ने
बनमनखी के एक व्यवसायी महेश अग्रवाल की बेटी को अगवा कर लिया। घर वालों के मुताबिक 24 नवंबर की शाम अचानक लड़की घर से गायब हो गई। काफी खोजबीन की गई लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। थक हार कर घर वालों ने 25 नवंबर को दर्जी पट्टी के ही रहने वाले एक मुस्लिम युवक फराज पर अपनी बेटी को बहला फुसला कर अगवा करने का मामला दर्ज करवाया, लेकिन स्थानीय पुलिस ने सहयोग नहीं किया। तारीख की बात है, शाम में 7:30 बजा होगा, तो हम जब शॉप को बंद करके गए तो लड़की उस समय थी घर में, और 10 मिनट के बाद जो हम लोग उसको खोजने लगे कि कहाँ मुदीता पानी लेके आओ, तो देखिए पूरा घर में नहीं है। उसके बाद हम लोग खोजने लगे तो कहीं नहीं मिली। उसके बाद फिर हम लोग थाना में गए तो थाना प्रभारी बोले अगर आपको किसी पर शक हो तो आप एक बार अपने तरफ से जाके छानबीन कर लीजिए। तो हम लोग फिर दर्जी पट्टी में हिंदुस्तान मेडिकल है उसमें गए, तो वो उसका लड़का जो बदतमीजी करने लगा। बोला हमको मालूम नहीं है। हम उसको बोले अब्बू को बुलाओ, अब्बू से गप करना है, तो वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद जो है फिर उसके अब्बू आए तो फिर हम लोग सब आदमी थाना आ गए। थाना में FIR करने लगे तो बड़ा बाबू जो है उस लड़का से फिर उन लोग के दोनों भाई को और उसके पिताजी को बड़ा बाबू थाना लाए। उसके बाद जो है बड़ा बाबू उसको बोले कि लड़का को तुम फ़ोन लगाओ, तो उसका भाई जो है अपना वीडियो कॉल से लड़का को फ़ोन लगाया। तो बड़ा बाबू पूछे कि तुम कुछ गलती किया है तो एक्सेप्ट कर लो। तो लड़का बोला हमको ये गलती नहीं की है, हमको मालूम भी नहीं है, हमको कोई जानकारी नहीं। अगर उस समय मालूम होता तो उस समय लड़की को हम लोग रख लेते। और उसके बाद दूसरे दिन जो है 2 बजे खबर आती है कि लड़की हैदराबाद पहुंच गई है। चारों नंबर उस लड़का को नंबर निकाला गया CDR से, तो सारा जानकारी मिल गया कि नहीं वही लड़का है। और वही लड़का एक्सपेक्ट किया कि हम नहीं, लड़की जो है हमारे पास आ गई है। जी बायनाम उसके लड़का को दिखाया गया है, वही लड़का है। और उसके फादर को, उसके भाई को भी थाना भी लाया गया, लेकिन प्रशासन जो है उसको किसी तरह से बिना कहले अपना छोड़ दिया है। दर्ज रिपोर्ट और घर वालों के मुताबिक लड़की बालिग है। घर वालों और स्थानीय लोगों के दबाव के बाद पुलिस ने आरोपी फराज के पिता और भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि घर वाले लगातार फराज पर ही आरोप लगा रहे थे। काफी हो हल्ला मचने और दबाव के बाद पुलिस ने आरोपी के घर वालों के मोबाइल से फराज को वीडियो कॉल कर उससे बात की। तब जाकर उसने कबूल किया कि लड़की को लेकर वह हैदराबाद चला गया है। बाद में दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अपनी सफाई दी। मैं मुदीता कुमारी और इनका नाम फराज अहमद है। हम लोग 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये बात मैंने अपने फैमिली वालों से कहा तो बहुत मुझे मारे पीटे और जबरदस्ती किसी और से शादी करवा रहे हैं। मेरे घर वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, उनका बिजनेस नुकसान में हो रहा है, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो प्लीज ये ना करे, हम लोगों का साथ दे। हम आके गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हम लोगों का साथ दे प्लीज। सोशल मीडिया का जमाना आजकल तो व्हाट्सएप पे प्रेम हो जाता, चेहरा भी नहीं देखता, आदमी का नाम भी नहीं जानता, फ्री प्रेम हो जाता। लेकिन हम लोग कांटेक्ट में है और हम लोग के पकड़ में है। जल्दी हम लोग उसमें टाइम दिया जाए हम लोग को, जल्दी ही उस सब में ले आएंगे, सामने आ जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगी। स्थानीय लोगों और घर वालों का भी आरोप है कि फराज ने बहला फुसला कर ये वीडियो बनवाया है। मामले के सामने आने के बाद खूब विरोध प्रदर्शन हुए, थाने का घेराव भी किया गया। इस मामले में अब हिंदू संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने अगवा लड़की को हैदराबाद से बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपी फराज को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आज जो बनमनखी में ये लव जिहाद का घटना घटी है, इसको लेके जो है पूरा बनमनखी वासी, पूरा हिंदू समाज जो है एकत्रित है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है श्रद्धा की घटना जो है सामने आई, जो 35 टुकड़ा में जो है श्रद्धा की लाशें जो है मिला है। और ये एक तरह का जो है मुस्लिम संगठन का PFI द्वारा फंडिंग जो है, ये केस जो है आपको बनमनखी तक पहुंच गया है। और उसी फंडिंग के वजह से जो है आज हमारी बहन बेटी जो है सीधा बनमनखी से हैदराबाद जो है एक दिन में पहुंच जाता है। हैदराबाद में गिरफ्तार कर दिया और वहाँ से उसको लाने का पूरा प्रक्रिया कर रहे हैं। हम यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें लड़की बरामद किया जाए। क्या आरोपी लड़की की गिरफ्तार भी हो गई है? हमको पुलिस प्रशासन ने खबर दिया है कि आपकी लड़की या लड़का जो है दोनों गिरफ्तार कर लिया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इसके पीछे सीमांचल में अपनी गहरी जड़ें जमा चुके खतरनाक इस्लामिक संगठन PFI का हाथ है।
दरअसल सीमांचल के जिलों में हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर शादी के झांसे में फंसाने के मामले अक्सर आते रहते हैं। पूर्णिया में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। धर्म छिपाकर शादी और फिर जबरन धर्मांतरण की कोशिश का एक और सनसनीखेज मामला पिछले दिनों सीमांचल के कटिहार से भी आया। सऊदी में रहने वाले आरोपी तौकीर ने फेसबुक के जरिए पहले तो हिंदू लड़की को प्यार के झांसे में फंसाया और फिर कटिहार आकर शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद पीड़ित लड़की को नमाज पढ़ने और पूजा पाठ बंद करने के लिए कहने लगा। धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। जब लड़की नहीं मानी तो उसे जबरन गोमांस भी खिलाने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। शादी से पहले दिया धर्म का धोखा। तौकीर ने राज बनकर की हिंदू लड़की से शादी। शादी के बाद धर्मांतरण का दबाव। बिहार का सीमांचल इलाका धर्म के धंधे के लिए सबसे उर्वर जमीन बनता जा रहा है। तेजी से बदलती डेमोग्राफी के कारण सीमांचल देश में चर्चा के केंद्र में रहा है। वैसे तो देश भर में धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। केरल से कटिहार तक धर्म का धोखा देकर हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सीमांचल के कटिहार से। न्याय की गुहार लगाती ये लड़की धर्म के धंधेबाज तौकीर की साजिश का शिकार हुई है। हम यही फरियाद लेके आए हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ। ठीक है, हाँ, एक लड़का कुमारा बन के हमसे शादी किया। वो शादीशुदा था, ठीक है, और हम हिंदू हैं। वो हिंदू बन के शादी किया। वो था मुस्लिम, लेकिन हिंदू बन के शादी किया। उसे शादी कर लिया, धोखा देके धर्म बदल कर। हाँ, धोखा देके शादी किया। अपने साथ प्यार के नाम पर धोखा के खेल की कहानी लेकर पीड़ित हिंदू लड़की न्याय की गुहार लगा रही है। तौकीर उर्फ राज राजपूत के झांसे में आकर उसने 2017 में उससे शादी की थी, लेकिन जल्द ही उसे तौकीर की सच्चाई का पता चल गया। क्या बोल के आपसे कैसे दोस्ती हुआ, कैसे आपसे परिचय हुआ उसका? मोबाइल से। मोबाइल से। लड़का हाँ। क्या नाम है जो शादी, उसका असली नाम क्या है? एमडी तौकीर। और क्या बोल के शादी किया था? राज राजपूत। लड़की को फंसाने के लिए पहले तो आरोपी तौकीर ने अपना धर्म छुपाया, नाम बदलकर हिंदू नाम रखा, शादी की और फिर जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। जब पीड़ित लड़की नहीं मानी तो आरोपी और उसके परिवार वालों ने उसे गौमांस खिलाने की कोशिश की, पूजा पाठ बंद करने और नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाने लगा। लेकिन जब पीड़ित लड़की ने इससे भी इनकार कर दिया तो तौकीर के घर वालों ने उसके साथ मारपीट की। तो ये आपको धर्म बदलने के लिए दबाव बनाता था? हाँ। क्या दबाव बनाता? दबाव यही बनाता था कि बोलता था कि मेरा धर्म में आ जाओ, नमाज पढ़ो, तो अपना पूजा पाठ छोड़ दो, हाँ, मुस्लिम बन जाओ। हाँ, बहुत आदमी ऐसा है कि मुस्लिम बन रहा है, तुम भी बन जाओ मुस्लिम। हम बोले नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन मुस्लिम नहीं बनेंगे। खिलाने की बात कर रहे थे? खिलाने का मतलब वही खिलाना चाहता था वो लोग, गाय का मीट खिलाना चाहता था, गाय भैंस का, लेकिन नहीं खाते थे हम। अच्छा। हम बोलते थे हम नहीं खाएंगे, तो मारपीट करता था। सास मेरा, भेगनी मेरा, बड़ी वाली ननद और मेरा भैंसुर, देवर सब मिलके हमको मारा। और मारने का भी प्लान पूरा बनाया था, लेकिन बगल वाला बचाया। ये कैसा प्यार है जिसमें शादी निभाने के लिए धर्म बदलने का दबाव दिया जाता है। पीड़ित लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसे में उसे समझ नहीं आया कि कैसे वो इस जिहादी जाल से निकले। पहले तो उसने अपनी शादी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब उसने तौकीर से छुटकारा पाने और न्याय की गुहार लगाई है। कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। दुबई में रहने वाले तौकीर ने राज राजपूत बनकर फेसबुक के जरिए 5 साल पहले पीड़ित हिंदू लड़की से जान पहचान की थी। दोस्ती तब गहरी हो गई
तो 2017 में दोनों ने कटिहार में शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद एक दिन पीड़ित लड़की को तौकीर उर्फ राज की सच्चाई का पता चल गया। राज खुलने के बाद आरोपी और उसके परिवार ने लड़की पर धर्म बदलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। नहीं मानने पर जबरन गोमांस भी खिलाने की कोशिश की। लव जिहाद की इस कहानी की परत दर परत जिहादी साजिश से भरी इस रिपोर्ट को देखिए। धर्म छुपाकर धर्मांतरण के धोखे की यह कहानी कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सीमांचल में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे ज्यादातर मामलों में आरोपी मध्य पूर्व के दूसरे देशों में रहते हैं और वहीं से सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान में रहने वाली हिंदू लड़कियों को ट्रैप करते हैं। कटिहार की इस पीड़ित लड़की के मुताबिक लगभग 5 साल पहले फेसबुक के जरिए उसे दुबई में रहने वाले एक लड़के से दोस्ती हुई। लड़के ने अपना नाम राज राजपूत बताया। दोनों में दोस्ती गहरी होती गई और 2017 में उन्होंने शादी कर ली। क्या करता था धर्म बदल, क्या बोलता था आपको शादी? अब क्या होता है, क्या दबाव बनाता था? अब यही है कि हम उसको बोलते हैं, जब हमको सब चीज़ पता चला तो वो बोलता है कि तुमको रहना होगा जबरदस्ती, अगर तुम नहीं रहेगी तो तुम्हारा पूरा परिवार को मरवा देंगे। हाँ, तुमको भी मरवा देंगे, हमेरा कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं कुछ होगा। हाँ, इसीलिए हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं और हम उससे डिवोर्स चाहते हैं। ये कब हुआ था आप लोग का ये दोस्ती? कब हुआ था, कब शादी हुआ था, निकाह कब हुआ था इसका? 2015। 2015 कहाँ पर हुआ था? यही तो कटिहार में हुआ। 2017 में शादी हुआ, कोर्ट मैरिज। हाँ। वो अभी कहाँ पर है? वो लड़का तौकीर कहाँ है? वो अभी सऊदी में है। वहीं से धमकी देता है, हमको फ़ोन करता है, व्हाट्सएप पे भेजता है रिकॉर्डिंग सब। क्या बोलता है, क्या धमकाता है? यही सब देता है धमकी कि हम तुमको मरवा देंगे, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, तुम्हारा घर वाला को भी मरवा देंगे। जैसे मेरे साथ हुआ और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही चाहते हैं हम। जो मेरे साथ हुआ, जैसे मेरे साथ धोखा हुआ और कोई लड़की नहीं फंसे किसी का भी चंगुल में, कोई मुस्लिम का चंगुल में। कटिहार के मनिहारी की रहने वाली पीड़ित लड़की जब शादी के बाद ससुराल जाने की जिद करने लगी तो तौकीर पहले तो टालता रहा, लेकिन जब पीड़ित लड़की नहीं मानी तो एक दिन वो उसे लेकर अपनी बहन के घर गया, जहां पीड़ित को तौकीर की सच्चाई का पता चल गया। इसके बाद राज उर्फ तौकीर और उसका पूरा परिवार लड़की पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगे। जब लड़की ने धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो तौकीर और उसके घर वालों ने पीड़ित लड़की को जबरन गौमांस खिलाने की कोशिश की। और हम हिंदू हैं, वो हिंदू बन के शादी किया, वो था मुस्लिम लेकिन हिंदू बन के शादी किया, ठीक है, यही फरियाद। वो सुपौल का है। तो क्या बोल के आपसे कैसे दोस्ती हुआ, कैसे आपसे परिचय हुआ उसका? मोबाइल से। मोबाइल से? हाँ। क्या काम करते थे आप? कोई काम करते थे, उससे परिचय हुआ था? हाँ। तो वो क्या करता था? उसे शादी कर लिया, धोखा देके, धर्म बदल कर? हाँ, धोखा देके शादी किया। क्या करता था धर्म बदल? क्या बोलता था आपको शादी? अब क्या होता है, क्या दबाव बनाता था? अब यही है कि हम उसको बोलते हैं, जब हमको सब चीज़ पता चला तो वो बोलता है कि तुमको रहना होगा जबरदस्ती, अगर तुम नहीं रहेगी तो तुम्हारा पूरा परिवार को मरवा देंगे। हाँ, तुमको भी मरवा देंगे, हमेरा कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं कुछ होगा। हाँ, इसीलिए हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं और हम उससे डिवोर्स चाहते हैं। तो ये आपको धर्म बदलने के लिए दबाव बनाता था? हाँ। क्या दबाव बनाता? दबाव यही बनाता था कि बोलता था कि मेरा धर्म में आ जाओ, नमाज पढ़ो, तो अपना पूजा पाठ छोड़ दो, हाँ, मुस्लिम बन जाओ। पीड़ित लड़की की माने तो गौमांस खाने के डर से वो अलग खाना बनाकर खाने लगी। फिलहाल तौकीर दुबई चला गया है और वहां जाकर भी पीड़ित को धर्मांतरण के लिए धमकी दे रहा है, लेकिन लड़की इसके लिए तैयार नहीं है और तौकीर का घर छोड़कर अपने मायके में रह रही है। लेकिन तौकीर अब पीड़ित के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित के वकील राजीव कर्ण के मुताबिक
सीमांचल में लव जिहाद के ऐसे मामले नए नहीं हैं। हाँ, पूरा विदेश से ये सऊदी अरब में रहता है, इसको बोलता है, हम लोग को वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है लव जिहाद के लिए सऊदी अरब में। ये लड़का कहाँ रहता है? लड़का तो सुपौल का है, लेकिन भाग्य अभी सऊदी अरब में काम कर रहा है। अच्छा, क्या लगता है वहाँ से गाइडेड होता है? हाँ, गाइडेड होता है, पूर्ण रूप से गाइडेड होता है। क्या कि सऊदी से जितना लड़का आता है लगभग 90% यही चक्कर में रहता है, किसी भी हिंदू लड़की को मुसलमान बनाए। वो लोग को धर्म परिवर्तन करवाने का मुख्य उद्देश्य यही है। पिछले कुछ सालों में ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि सीमांचल में बड़े ही संगठित तरीके से लव जिहाद के हथियार के जरिए धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ लव जिहाद एक रैकेट के रूप में संचालित किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा विदेशी फंडिंग भी होती है। हालांकि न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और पीड़ित लड़की को न्याय की उम्मीद जगी है। कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। तो विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। को भी बुलाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्टेज पर नचन